हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन नवंबर 2025 के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि 16 to 18 ये 3 क्वेश्चंस आपको असर्शन एंड रीजन के पूछे जाएंगे। ये तीनों क्वेश्चंस 3 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द कार्पल स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ स्टेमन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? द फर्टिलाइज्ड एग सेल्स ग्रो इनसाइड द ओव्यूल्स एंड बिकम सीड्स। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, मतलब बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। रीजन क्या है कि इन अ फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन पोजीशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग असर्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है, लाइक पोल्स रेपल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? वन ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग असर्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है, अ नर्व इंपल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट। बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? इन अ नर्व इंपल्स देयर आर चेंजेस इन द रेस्टिंग पोटेंशियल विच स्प्रेड्स डाउन द नर्व फाइबर। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसका भी ऑप्शन ए सही रहेगा। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन है, प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट बट 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? दिस इज इनफैक्ट एलॉइंग ऑफ गोल्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ये भी ट्रू है। इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। When it travels from a denser medium to a rarer medium, it speeds up and bends towards the normal. ये statement false है, ठीक है। रीजन देखते हैं, the speed of light is higher in a rarer medium than a denser medium. रीजन ठीक है, assertion false है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। assertion is false and reason is true. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, aquatic ecosystems have higher primary productivity than terrestrial ecosystems. ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। रीजन क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम्स रिसीव मोर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स देन टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। मींस असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। सेवेंथ क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, इसीलिए असर्शन फॉल्स है। रीजन क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। ये बिल्कुल ट्रू है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सेवेंथ क्वेश्चन है, असर्शन देख लें, ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स। ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल्स, गैसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। रीजन इज ऑल्सो ट्रू। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग असर्शन। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। एट्थ क्या है कि इन प्लांट्स देयर इज नो नीड फॉर स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। बिल्कुल करेक्ट है। प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग असर्शन। ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज यूनिफॉर्म एट द सेंटर ऑफ द लूप। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। रीजन क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड द करंट। ये भी ट्रू है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस द टेंजेंट्स टू विच एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ऑफ दैट पॉइंट। ये भी ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन। अगला क्या असर्शन देख लें, इन ह्यूमन मेल टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एंड लाई इन स्क्रोटल सैक्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, रीजन क्या है, स्क्रूटम कीप्स टेम्परेचर लोअर बाय 2 डिग्री सेल्सियस फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 11th क्वेश्चन है, अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड नियर इट। स्टेटमेंट असर्शन की ट्रू है। रीजन, अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसका भी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो असर्शन देख लें, मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दे ओर्स एन ओर में कंटेन द मेटल इन द एलिमेंट्री स्टेट। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, गेटिंग मेटल आउट ऑफ द ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। ये भी ट्रू है बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन ए, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीम इन कार्बन दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, कार्बन एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल विच मेक्स इट पॉसिबल टू फॉर्म अ लार्जर नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये रीजन भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग ए, सो आंसर इज ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू and reason is the correct explanation of assertion. 13th question है, मेटलॉइड्स आर क्लासिफाइड एज सेमी मेटल्स। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, assertion ट्रू है। रीजन क्या है, मेटलॉइड्स आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज एंड एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये भी ट्रू है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रीजन assertion को एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 14th क्वेश्चन है, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences a force। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, the force acting on a current carrying conductor is only due to the external magnetic field। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। एक बार फिर से देख ले, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इन एनॉर्बिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स इज अल्कोहल। बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है, देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये भी ट्रू है एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग असर्शन। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। 16th क्वेश्चन है, वेजाइना एक्ट्स एज कॉपुलेशन कैनल एंड फर्टिलाइजेशन कैनल। स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है कि बोथ इंसेमिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आकर इन वेजाइना। ये फॉल्स है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, रीजन को देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18 है, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, गैमेट्स आर फॉर्म्ड थ्रू मिटोसिस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये रीजन फॉल्स है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 19th है, द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज नाउन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। स्टेटमेंट ट्रू है।
रीजन क्या है कि इट इज ट्रू बट इट इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 19th है कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, बिल्कुल ट्रू है। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी ट्रू है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डिकम्पोजर्स आर माइक्रो कंज्यूमर्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दे ब्रिंग मिनरलाइजेशन एंड डिकम्पोज्ड मैटर, ये ट्रू है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 क्या है कि आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बिल्कुल ट्रू है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन एंड आयोनिक कंपाउंड्स, ये भी ट्रू है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू है, रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन। क्वेश्चन 22 क्या है कि मेटल्स इन जनरल हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। रीजन क्या है कि मेटल्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड्स विच आर मेटॉलिक इन नेचर, ये भी ट्रू है, सही आंसर इसका भी ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एल्कलाई मेटल्स आर लो, बिल्कुल ट्रू। रीजन क्या है, एल्कलाई मेटल्स हैव मेटॉलिक बॉन्डिंग, ये भी ट्रू है, इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि मेटल्स जनरली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये भी ट्रू है। रीजन क्या है कि द रिड्यूसिंग करेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैव हायर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देन टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम्स, ठीक है, स्टेटमेंट ये फॉल्स है। रीजन क्या है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम्स रिसीव मोर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स देन टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम्स, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। क्वेश्चन 25 क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग एंड बर्न्स ब्राइटली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ये भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ब्रोमीन कैनॉट डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ये भी ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू और रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग असर्शन है, सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज, बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है, द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक्स अप इनटू पीसेस ऑन मैच्योरेशन, तो रीजन भी ट्रू है एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 28 क्या है, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द मदर, ये फॉल्स है, ठीक है। ह्यूमंस हैव 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स XX एंड XY, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इफ ट्रेट A exists in 10% of a population of an asexually reproducing species and trait B exists in 60% of the same population, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है कि इट इंडिकेट्स दैट द ट्रेट B हैज अराइजन अर्लियर इन द पॉपुलेशन, ये रीजन बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन is formed in the upper atmosphere by oxygen in presence of ultraviolet radiations, statement true है। रीजन क्या है, ओजोन डिप्लीशन will lead to ultraviolet rays reaching earth which may cause skin cancer, ये भी ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। उसके बाद pea plant having violet flowers is crossed with the pea plant having white flowers, all the flowers in the first generation are violet, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये भी ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, व्हेन अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जिंक रॉड डिसॉल्व्स पार्शियली एंड इट्स सरफेस इज कोटेड विद कॉपर मेटल, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, दिस रिएक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयोन्स, ये फॉल्स है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। असर्शन क्या है, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज, ये स्टेटमेंट ट्रू है।
रीजन क्या है कि द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली, ये भी ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग ए, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन इंडिकेट्स डोमिनेंट कैरेक्टर्स, बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है, डोमिनेंस अकर्स ओनली इन हेटेरोजाइगस स्टेट्स, ये भी ट्रू है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन। 35 क्वेश्चन क्या है, अ सेंचुरी इज फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ओनली, नो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन सेंचुरीज, ये ट्रू है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन 36 क्या है, ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, दे चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर, ये भी ट्रू है एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग ए, ऑप्शन ए इसका सही होगा। 37 क्वेश्चन क्या है, डिकम्पोजर एक्ट्स एज क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है, द डिकम्पोजर्स रिसाइकल वेस्ट मटेरियल इन द हाइड्रोस्फीयर, ये भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन ए, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, ओजोन इज बोथ बेनिफिशियल एंड डैमेजिंग, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। रीजन क्या है, स्टॉप द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन, ये भी ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग एटसेट्रा, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है, पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द आयरन मेटल, बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है, और रीजन को असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। रीजन है, पी प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेटिंग एंड हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये भी ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसका यहां पर सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस मेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन देख लें, मेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विदाउट वेरिएशंस एवोल्यूशन इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है, ओनली यूजफुल वेरिएशंस आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये भी ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एट प्यूबर्टी अ ह्यूमन मेल डेवलप्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है, देयर इज डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एट प्यूबर्टी, तो ये फॉल्स है, ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है कि द सलाइवा हेल्प्स इन स्वैलोइंग फूड, ये भी ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स 2 डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, ये भी ट्रू है एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग ए, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नो मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉल्स है, तो असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ कंपास नीडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल डिक्रीजेज, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन देख लें, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर, ये भी ट्रू है और इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन है, देयर इज ऑलवेज इंटरसेक्शन बिटवीन इकोसिस्टम, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन है कि एन इकोसिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी, ये भी ट्रू है बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, so option B is the correct answer. A child which has inherited X chromosome from father will develop into a girl child, ये statement true है। Girl child inherits X chromosome from the father and Y chromosome from mother, ये false है, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, ओजोन होल इज द डिक्लाइन इन द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ओवर अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन देख लें कि वेरियस एयर पॉल्यूटेंट्स एंड ओजोन डिप्लीशन प्ले द रोल, ये भी ट्रू है और असर्शन
रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन के क्वेश्चंस थे जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।